स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ BECS 184 डेटा एनालिसिस दिसंबर अटेम्प्ट. क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन एंड एक्सप्लेन हाउ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एनालाइज्ड. ठीक है, क्या डिफरेंस पड़ती है कोरिलेशन एंड कॉजेशन. फर्स्ट द मीनिंग. Correlation is basically a statistical association between two variables, and causation one variable directly produces a change in the other. So जब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, तो इनके बीच में एक स्टेटिस्टिकल रिलेशन होगा जो कि न्यूमेरिकली होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि x एंड y विल बी अफेक्टिंग ईच अदर डायरेक्टली. ओके, गॉट इट. व्हाट डिड आई से? इसका मतलब ये होगा कि x एंड y डायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट हाँ एक मैथमेटिकल रिलेशन जरूर डिराइव्ड होगा. वेयर एज इन दिस केस वन वेरिएबल डायरेक्टली प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द अदर, सो x इज गोइंग टू अफेक्ट y. ओके, x इज गोइंग टू अफेक्ट y, और यू कैन से y इज गोइंग टू अफेक्ट x, बट ये ध्यान रखना है ये डायरेक्शनल होता है. अगर आपने लिखा x अफेक्ट्स y, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट y ऑल्सो अफेक्ट्स x. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, डायरेक्शन. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो मीन्स पॉजिटिव मीन्स इफ x increases y also increases. if ठीक है, if x decreases y increases. Zero means increase or decrease in x does not affect the increase or decrease in the y variable. तो उसे हम कहते हैं कि जीरो रिलेशन है. नाउ in this case it is always directional. x causes y, that means if you increase x it is going to have a direct impact on y. Clear है? Okay, and what kind of impact? If x increases y increases, if x decreases y decreases. Implication does not imply causation. इसमें ये नहीं कहते कि भाई एक वेरिएबल दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, इसलिए doesn't imply causation. Whereas it implies correlation. Why? Because x y को अफेक्ट कर रहा है, सो उनके बीच में एक रिलेशन तो आ गया ना. अगर रिलेशन आ गया तो कोरिलेशन कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है. एग्जाम्पल, आइसक्रीम सेल्स एंड ड्राउनिंग रेट्स. अगर आप ध्यान से देखिए इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर ये तो कह सकते हैं ना कि दोनों समर में बढ़ते हैं, दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है. गर्मी में क्या होता है, आइसक्रीम के भी रेट्स बढ़ते हैं, और गर्मी होती है तो लोग जाके बीचेस पे घूमेंगे, हिल स्टेशंस पे जाएंगे, वहाँ पानी में तैरेंगे, तो उनके ड्राउनिंग रेट्स भी बढ़ जाते हैं. अब मुझे तो आइसक्रीम सेल और ड्राउनिंग रेट्स, उनके डूबने के रेट से कोई रिलेशन तो है नहीं, बट ये कंफर्म तो है ना कि स्टेटिस्टिकली दे हैव अ रिलेशन कि समर में दोनों एक साथ बढ़ते हैं. ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. यहाँ पे आपका पहला वेरिएबल हो गया स्मोकिंग, दूसरा हो गया कैंसर. सो कहने से स्मोकिंग जितनी ज़्यादा होगी कैंसर के भी चांसेस बढ़ेंगे. बट इज इट द अदर वे अराउंड? क्या लंग कैंसर की वजह से स्मोकिंग होती है? नहीं, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है. ठीक है, रिवर्सिबिलिटी. सो ये है आर एक्स वाई मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड आर वाई एक्स मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वाई एंड एक्स. तो ये सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, आप एक्स वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं वाई एक्स से. दैट मीन्स इफ एक्स अफेक्ट्स वाई, वाई कैन अफेक्ट एक्स बट नॉट डायरेक्टली. हेयर इट इज़ एसिमेट्रिकल. अगर एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहा है तो वाई, दिस इज नॉट नेसेसरी कि वाई भी एक्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा. ठीक है, ओके. नाउ विल एनालाइज द cause effect relationship between x and y. First is the scatter diagram. ठीक है, plot x on horizontal axis and y on the vertical axis. If points cluster around an upward or downward sloping line, a relationship exists. Basically अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और सारे पॉइंट्स इस तरह से, या तो इस तरह से कोलैबोरेट कर जाए, ठीक है, या वो इस तरह से कोलैबोरेट कर जाए, दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स, देन वी कैन टॉक अबाउट कि उनके बीच में कोई रिलेशन होगा. देन वी कैन टॉक अबाउट पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट. ये हमने पहले भी किया हुआ है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. इसको इफ इट इज़ नॉट विजिबल टू, आई विल राइट इट प्रॉपरली. लुक एट दिस फॉर्मूला. दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट इज एक्चुअली समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, है ना. एक्स बार एंड वाई बार आर द मीन्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर. ठीक है, सो आप अगर दो वेरिएबल्स है, आप उसको उसके मीन के साथ ये अगर रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो r की वैल्यू आ जाएगी. अब r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर देखिए +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर r इक्वल टू 0 आता है नो कोरिलेशन. ठीक है, अब आते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि आपको पता होगा कि कॉस कौन है और इफेक्ट क्या है उसका. सो y इज इक्वल टू a plus bx plus epsilon. Epsilon is the error. Now if you change x, don't you think y will also change? So can I say y depends on x?
सो अगर y डिपेंड्स ऑन x, सो y इज द इफेक्ट एंड x इज द कॉज, ठीक है। और यहाँ पे a क्या होता है, इट इज द इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड e इज द एरर। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है स्लोप कैसे निकालना है, तो स्लोप के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। स्लोप के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। सो आई विल राइट द फॉर्मूला, दिस इज समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ठीक है। यू कैन टेक कैपिटल अपॉन में समेशन एक्स स्क्वायर एन टाइम्स बार स्क्वायर, ठीक है। इससे आप बी निकाल सकते हैं। क्लियर है। और इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अगर आपको ए को डायरेक्ट निकालना है तो ये तरीका भी है आपके पास, या तो आप ये यूज़ कर लीजिए या ये यूज़ कर लीजिए, यहीं से ही डिराइव हो जाता है ये भी। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। एक टर्म होती है हमारे पास और, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर टेल्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय एक्स। एग्जाम में अगर इसकी वैल्यू आती है वो आपसे पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर आर स्क्वायर 0.80 आता है, इट मीन्स 80% ऑफ वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स। दैट मीन्स 80% वेरिएशन जो एक्स में है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, सॉरी जो 80% का वेरिएशन वाई में आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स। अगर 0.50 आ रहा है तो आप बोलेंगे वाई में जो 50% का वेरिएशन आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स। फिर हमारे पास एक लास्ट होता है मेथड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेब्लिशिंग कॉजेशन, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, मैनिपुलेट एक्स वाइल होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। आप एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जहाँ पे आप कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना। एंड यू कैन यूज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ये सारा आपका रिसर्च में यूज़ होता है, थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। अगर आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स को हम वी कैन कीप देम कांस्टेंट एंड देन वी कैन कंडक्ट द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रायल्स देयर, ओके।